अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम कहते हैं आपको आपके पसंदीदा शो में जिसका नाम है अक्ल है महवे तमाशा। और इसके साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम है इतरत ज़हरा, मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरे साथ मेरे पैनल में इस वक्त मौजूद हैं हमारे विलिंग वेज के मायनाज माहिर नफ्सियात, जिसमें से सबसे पहले मैं तारुफ़ कराऊँगी मिस शुमाइला बतूल का, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर भी हैं और चेंज काउंसलिंग में अपना रोल प्ले करती हैं। यहाँ बहुत सारी फैमिलीज़ और पेशेंट्स के साथ काम करती हैं। और इनके साथ साथ मिस तहसीन नासिर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेंज काउंसलिंग प्रोग्राम का हिस्सा भी हैं और डायबिटीज़ काउंसलिंग भी यहाँ पर बड़े ज़ोरों शोर से करती हैं। और हमारे एक नए मेंबर जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत ही शानदार रफ्तार के साथ विलिंग वेज के चेंज काउंसलिंग के प्रोग्राम को अटेंड करना स्टार्ट कर दिया है। इनका नाम है आमिर हाशिम साहब। और आमिर हाशिम साहब ने भी हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है और यकीनन ये भी अपनी थेरेपी के स्किल्स की पीक पर एक दिन पहुँचेंगे। तो हम वेलकम करते हैं आमिर साहब आपको आज के शो में भी। और आज के इस प्रोग्राम का मैं आप लोगों के साथ ब्रीफ सा एक तारुफ़ कराती चलूँ। इसमें हम बात करते हैं अक्ल है महवे तमाशा के बैनर के नीचे, जिसमें हम बेसिकली आपको कोई फूड फॉर थॉट देने की कोशिश करते हैं। और इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये है कि हम इंसान को एहसास दिला सकें कि वो क्यों इंसान है, वो क्यों अशरफुल मखलूक़ात है, वो क्राउन ऑफ क्रिएशन क्यों है, ऐसी क्या ख़ासियत है उसके पास, ऐसी क्या चीज़ है उसके पास जिसके इस्तेमाल से वो अपनी ज़िंदगी के ऊपर अपना इख्तियार पैदा कर सकता है। उसे डिपेंड नहीं करना पड़ता किसी भी किस्मत पर, किसी भी ऐसे सर्कमस्टांसेस पे, ऐसे इन्वायरमेंट पे, ऐसे माहौल पर, जब उसके पास वो अक्ल है जिसके इस्तेमाल से वो अपनी ज़िंदगी में तब्दीली पैदा कर सकता है। इतने शानदार मौजू के साथ इस प्रोग्राम को करते हुए हमें तकरीबन 10 से ज़्यादा हफ्ते गुज़र चुके हैं और हम बड़े ही शानदार अंदाज में इसको लेकर चल रहे हैं। आपका फ़ीडबैक हमें मिलता रहता है, जिससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इस प्रोग्राम को कितना पसंद किया जा रहा है। और मैं चाहूँगी कि मैं गुज़िश्ता से थोड़ा सा व्यवस्था कर दूँ। मैं बात हम लोग कर रहे थे पिछले 2 प्रोग्राम्स में बिलीफ के ऊपर। हम कोर बिलीफ को हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह हमारे मस्बत या मनफी अकायद हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं और ज़िंदगी की क्वालिटी को ख़राब करते हैं। और इसमें हमारे माहिरीन ने आपको बताया था कि किस तरह आप अपने नेगेटिव कोर बिलीफ्स को चेंज कर सकते हैं और उनके ऊपर कोई नए कोर बिलीफ्स जो हैं वो आप डेवलप कर सकते हैं, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में उन नए कोर बिलीफ्स से फ़ायदा उठाएँ और अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजार सकें। मिस शुमाइला, मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप कोर बिलीफ्स की अहमियत पर फिर से रोशनी डाल दें, ताकि हम आज इसी की थोड़ी नेक्स्ट जो विज़न है उसके ऊपर भी बात कर सकें। ये पिछले 2 प्रोग्राम से हम बिलीफ्स पर बात कर रहे हैं, यानी वो बुनियादी अकायद जो हम सब अपनी ज़िंदगी में रखते हैं, और इस पर हमने बहुत बात की है। और इसमें हमने ये बात की कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि हमारे जो भी बिहेवियर डिज़ाइन होते हैं एज अ पर्सन, जो कुछ भी हम करते हैं उसका ड्राइविंग हमारे बिलीव्स ही होते हैं। यानी हमें चाहे वो नज़र नहीं आते, लेकिन हमारी ड्राइविंग फोर्स आप कह लें कि वो बिलीव है। हमारे बिहेवियर्स वहाँ से बन रहे होते हैं, बनते ही हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस से हैं, जो भी हम एक्सपीरियंसेस अपनी ज़िंदगी में, और कुछ इसमें हमारे एनवायरनमेंट का भी रोल होता है। इसमें हमारी ज़ाहिर सी बात है कि प्री डिस्पोजिशन का रोल भी होता है। पिछले प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कि नेगेटिव और पॉजिटिव बिलीफ की। तो नेगेटिव बिलीव्स भी हमने बात की थी कि ऐसा नहीं है कि नेगेटिव बिलीव्स होने नहीं चाहिए। नेगेटिव बिलीव्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और वो हमें बहुत सेफ करते हैं सम टाइम। जैसे क्विकली वो एग्ज़ाम्पल हम फिर दोहराना चाहूँगी कि अगर किसी बंदे को अपने आप को सेफ करना है और अगर उसके पास नेगेटिव बिलीव ना हो, तो कोई भी आसानी से उसका फ़ायदा उठा सकता है। तो उसको थोड़ा सा इस बारे में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत होती है कि लोग हर दफ़ा मेरी भलाई के लिए नहीं भी सोच सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव बिलीव्स के बारे में ये हम लास्ट प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे कि दोनों का होना ही ज़रूरी है। पॉजिटिव बिलीव्स भी हमें हेल्प करते हैं, एंड इट्स नॉट पॉसिबल कि हम पॉजिटिव बिलीव्स को ही कैरी रख सके। और वही एग्जाम्पल अगर कि एक बंदा कहता है कि जी सभी बहुत अच्छे हैं और सारी चीज़ें सब पॉजिटिव है अबाउट द लाइफ,
या अदर पर्सन्स, तो उसमें अगेन वो चांसेस हैं कि वो दूसरे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सो द प्रॉब्लम इज़ दैट कि फिक्स नहीं होना है, फिक्सेशन इज़ द प्रॉब्लम। इनफैक्ट नेगेटिव और पॉजिटिव बिलीफ में प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कोई फिक्स हो जाता है किसी नेगेटिव या पॉजिटिव बिलीफ में, या लचक नहीं रहती है उसको रिव्यू करने में, रिजिड हो जाता है, तो ये एक प्रॉब्लम बन सकती है। और बाज़-औक़ात मैं बात कर रही हूँ इस रेफरेंस में कि बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि हम खामख़ा किसी चीज़ में अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के थ्रू कोई नेगेटिविटी को परसीव करना शुरू कर देते हैं, जिससे हम अच्छा फील नहीं करते, हमारी लाइफ की क्वालिटी जो है वो उससे ख़राब होना शुरू हो जाती है। चाहे हमारे जो इन्वायरमेंट में कोई हालात ऐसे ना भी हों, यानी हमारे एक्सपीरियंसेस अगर पॉजिटिव भी हों, तब भी हमारे नेगेटिव बिलीव हमारे मूड को इफेक्ट कर जाते हैं। कि वो बिलीव अगर आपका बना हुआ है कि जी मुझे बात नहीं करनी आती या मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है, और चाहे आप बात करके लोगों के पॉजिटिव फीडबैक ही ले रहे हो, फिर भी वो बिलीव सम टाइम विन करता ही है कि नहीं ये तो वक्ती था, ये तो फलां था, ये तो ये था। सो बिलीव्स की बहुत अहमियत है, और बिलीव्स को रिप्लेस नहीं किया जा सकता लाइक थॉट्स। वी कैन नॉट रिप्लेस आवर बिलीव्स। नए ज़रूर बनाए जाते हैं, और नेगेटिव बिलीव्स अपनी जगह पर रहते हैं। न्यू बिलीव जब हम अपनी लाइफ में बनाते हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, उनके लिए एक्सपेरिमेंट्स को डिज़ाइन करने पे आज इनफैक्ट हम ज़्यादा बात करें। देखिए, लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उनको हम गेज इसी तरह से कर पाते हैं जब हम उनके कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं। जो चीज़ें हमें आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रही हैं, एडवांटेज नहीं दे रही हैं, प्रोग्रेस करने में मदद नहीं दे रही, खा वो पॉजिटिव नज़रियात हैं हमारे, कुछ मुस्बत नज़रियात हैं, या वो मनफी अकायद हैं हमारे, हमें कुछ मनफी अकायद भी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मदद देते हैं। जैसे कि मिस ने कहा कि ऑल इज़ वेल नहीं होता, सब अच्छा है नहीं होता, ज़िंदगी में दुनिया में नेगेटिव चीज़ें मौजूद हैं, तो उनको एक्नॉलेज कर लेना भी हमारी प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखने वाली चीज़ वो है कि वो चीज़ जो हमें हेल्प नहीं कर रही है आगे बढ़ने में, अपनी ज़िंदगी को, अपने हालात को, अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने में और इम्प्रूव करने में चीज़ों को, वहाँ पे फिर हमें कहीं सेकंड थॉट देने की ज़रूरत है और कुछ प्रोब करके समझने की ज़रूरत है कि वो कौन से लिमिटिंग बिलीव्स हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी लाइफ में बजाय हमें फ़ायदा देने के हमें नुकसान दे रही हैं। तो वहाँ पे मिस की बात को मैं आगे लेके चलूँगी कि आपको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक हिडन, एक बहुत ही डेप्थ में आपके बिलीव्स कहीं पे होते हैं, तो आपको कहीं उनको आइडेंटिफाई करके फिर अपने एक्सपीरियंस के थ्रू उनको नोटिस करके, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू उनको कुछ चेंज करने की, उन पे काम करने की ज़रूरत होती है। और वो आप काम किस तरह से करते हैं कि आप नोटिस करते हैं अपने न्यू बिलीव्स के लिए जो एविडेंसेस आपको एनवायरनमेंट में मिल रही हैं, चाहे वो छोटे एविडेंसेस हैं या बड़े एविडेंसेस हैं। अब इसमें थोड़ी सी मैं मिस समीना की अगर बात करूं, जो कि एक केस मेरी नज़र से गुजरा, जिनको बहुत ज़्यादा पैसिविटी का और असर्टिवनेस का इशू था कि वो अपनी बात खुल के कर नहीं पाती थी, अपनी वांट्स, अपनी नीड्स, अपने डिज़ायर्स को वो वैल्यू ना करते हुए हर चीज़ में पीछे रह जाने वालों में से थी, और इसकी वजह से उनके बहुत सारे हिडन टैलेंट्स, उनकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं दब के रह गई। ये चीज़ जब उन्होंने रिपोर्ट की अपने काउंसलर को और डिस्कस की, और उनको मशवरा दिया गया कि आपने कुछ कमिटमेंट्स करनी है बिहेवियरल लेवल पे अपने साथ, और आपने कुछ बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा सोचे समझे बगैर उनकी प्रैक्टिस में आ जाना है। और उसमें आपने सबसे पहले नो सीखना, जहाँ पे आपको बात करनी है, नो कहना सीखना, जहाँ पे बात करनी है वहाँ पे बात करना। कुछ चीज़ें जो कि आपका दिल कर रहा है, फॉर एग्जांपल मी टाइम, जो कि हम बहुत एडवोकेट करते हैं कि आपको अपने लिए वक्त निकालना है, अपनी नीड्स के लिए, अपने आप को कुछ हैप्पीनेस के लिए, फॉर एग्जांपल वो कुछ भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी है उसमें अपने आप को इंडल्ज करना है। छोटी छोटी इनिशिएटिव्स आपने लेने हैं अपनी लाइफ में, और फिर आपने देखना है कि कहीं इन चीज़ों से आपके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है कि नहीं, और आपकी लाइफ में कुछ बेहतरी आ रही है कि नहीं। तो जब उन्होंने ग्रेजुअली इन चीज़ों को प्रैक्टिस किया और वो रिजल्ट्स नोटिस किए जो कि उन्होंने पहले वो एक्सपीरियंस नहीं किए थे, वो प्लेजर, वो हैप्पीनेस और वो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, तो उनका वो बिलीव स्ट्रेंथन हुआ कि नो, आई एम वर्थ इट, आई कैन डू ऑल दिस, और मैं एक लाइफ को एंजॉय करने का, लाइफ को बेहतर तरीके से गुजारने का हक रखती हूँ। तो उनके बिहेवियर
जिसकी वजह से जो वो बिलीफ स्ट्रेंथन हुआ, तो उनका वो बिहेवियर भी आगे जाके मज़ीद रीइंफोर्स हुआ और उनकी पर्सनालिटी में काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हुए। इसमें मैं भी चाहूँगी कि मिस शुमाइला आप भी मुझे थोड़ा सा बताएं कि ये जो न्यू बिलीफ्स हम बनाते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी की क्वालिटी को बेहतर करते हैं, तो ये प्रोसेस जो है ये कैसे मुमकिन है, कैसे किया जा सकता है? देखिए, जैसे अभी इन्होंने एक केस डिस्कस किया कि वो पैसिव से मुराद ये होता है कि जब आप अपनी राय को, अपनी नीड को ज़रा पीछे डाल देते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स में से एक ये भी प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द पैसिव पर्सन होता है कि लोगों का अप्रूवल, लोगों की बात को ज़रा ज़्यादा अहमियत दे रहे होते हैं। अब इन्होंने जब अपना बिलीव चेंज किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे अपनी नीड को भी ख्याल रखना है, लेट्स सपोज उनका ये बिलीव था कि उनको लगता था हमेशा दूसरों की ज़रूरियात का पहले ख्याल रखते हैं और अपनी ज़रूरियात को ख्याल ना रखना या बाद में रखना। अब पहले बिलीव जो नज़रिया उन्होंने चेंज किया कि अच्छा नहीं, मुझे मेरी ज़रूरियात का भी ख्याल रखना है। हम यहाँ पर लफ्ज़ जो है वो ज़रूरियात इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद चूँकि जो लोग दूसरों का अप्रूवल चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं पर उनको वो कॉन्फ्लिक्ट से भी घबरा रहे होते हैं कि मसला ना ख़राब हो, कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट हो जाए, तो बेहतर है कि आप चुप ही रहें। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में ज़रा चुप को समझा जाता है कि शायद कोई नेकी कंसीडर किया जाता है कि ये खामोश है, ये नहीं अपनी ज़रूरियात का इजहार नहीं करे। और जो लोग अपनी फीलिंग्स को या अपनी ज़रूरियात का इजहार प्रॉपरली नहीं कर पाते और सप्रेस कर जाते हैं, अब उसकी वजह कोई भी हो, तो बहुत सारी फिजिकल इलनेसेस जो हैं वो क्रिएट हो सकती हैं। मतलब ईटियोलॉजी में ये वाज़ा तौर पर नज़र आता है कि जो लोग स्ट्रेस को इंटरनलाइज करते हैं, सप्रेस करते हैं, तो वो हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, ऐसे इश्यूज़ का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने जब एक बिलीव तो ये चेंज किया कि नहीं, मुझे अपनी ज़रूरियात का भी ख्याल रखना है, ये डिज़ाइन करना इसको कहते हैं कि आप अपने नए बिलीव्स को खुद बनाते हैं। पहले उनका बिलीव था कि मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, लोग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब उन्होंने थेरेपिस्ट की मदद से ये बिलीव बनाया कि मुझे अपनी ज़रूरियात का ख्याल रखना है और कॉन्फ्लिक्ट होना नॉर्मल रिलेशनशिप का साइन है। यानी नॉर्मल रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट होना हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दो लोग अगर मुख्तलिफ राय रखते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट तो आ सकते हैं ना। जब हम अपना वे ऑफ कहते हैं ना परसेप्शन चेंज करते हैं अपना, चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे। यानी अगर आप एक बंदा, जैसे एक मदर और एक बच्चा है और वो किसी दो मुख्तलिफ राय रखते हैं, तो इंस्टेड ऑफ के वो टग ऑफ वॉर बन जाए, सिर्फ इस नज़रिए को अपनी ज़िंदगी में जगह देने की ज़रूरत है कि वो एक अलग पर्सन है और वो डिफरेंट राय रख सकते हैं। यानी आप वो जिस कहते हैं ना डिसएग्रीमेंट के साथ एग्रीमेंट कर जाना। बिल्कुल, जैसे जज्बाती उतार चढ़ाव जो है वो इस चीज़ का वो नहीं है, साइन नहीं है कि यहाँ कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई हुई है, बल्कि किसी की ज़रूरियात का किसी घर में पूरा ना होना, ये एक डिसफंक्शनल फैमिली को रिपोर्ट करने के लिए काफ़ी होता है। तो जज्बाती उतार चढ़ाव तो जहाँ जज्बात होते हैं वहाँ उतार चढ़ाव। देखिए, बिलीव्स पे काम करने के लिए ना आपको एम्पैथी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। जब आप यू गेट इनटू समवन एल्सेस शूज़ और आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू जब समझते हैं, तो वहाँ पे कुछ पैराडाइम शिफ्ट आता है आपकी थॉट्स के अंदर, और आपको कुछ दूसरे का भी जो व्यू नज़र आता है जब, तो आप कहते हैं अच्छा नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से भी सोचा जा सकता है। वहाँ से फिर आपका होराइजन ब्रॉड होता है, कुछ एक्सपैंड होते हैं आपके थॉट्स, और आपके बिलीव्स ऑटोमेटिकली फिर जो है वो बेहतर होने, इम्प्रूव होने, प्रोडक्टिव होने शुरू। इसमें मैं मिस शुमाइला जानना चाहती हूँ मिस तहसीन आपसे भी कि ये जो बिलीफ, न्यू बिलीफ या न्यू कोर बिलीफ्स की फॉर्मुलेशन है, इसमें टाइम जो है, जो आप मेथड्स बता रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी थॉट्स के ऊपर काम करते हैं, थॉट्स को चैलेंज करते हैं, या आप देखते हैं कि ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में काम नहीं कर रही या हर्डल्स क्रिएट हो रही हैं, तो इसमें मुझे ऐसे लगता है ये कोई बहुत लॉन्ग टर्म काम है जो आपको कई हफ्तों तक अपने साथ करना पड़ता है, और उसके बाद आप कोई रिज़ल्ट्स जो हैं आपको मिलने शुरू होते हैं। और यही वजह है कि मैंने देखा है बहुत सारे लोग नफ्सियाती इलाज से रुजू इसलिए भी नहीं करते कि जो लोग कर रहे होते हैं उनकी ज़िंदगी में जो फ़र्क है वो बहुत ही आराम आराम से आ रहा होता है, तो इसलिए कोई क्विक फिक्स नहीं है इसमें, कोई इसमें जादू नहीं है, तो फिर काफ़ी सब्र आज़मा किस्म का इसमें इलाज होता है। तो मैं अगर आज आपको चैलेंज दूं, मैं आपको ये कहूँ कि कोई मुझे ऐसा फर्स्ट स्टेप बता दें, कोई ऐसा टिप दे दें
जिसके करने से फौरी तौर पे हम अच्छा महसूस करना शुरू करें, तो वो क्या होगा? बिल्कुल, हम आपको ज़रूर टिप देंगे, लेकिन जो आपने बहुत इम्पॉर्टेंट बात की ना कि जब भी कोई ऐसे ट्रीटमेंट की बात करते हैं थेरेपी में, तो वो बहुत स्लो उसके रिजल्ट्स आते हैं। क्विक फिक्सेस को सही माना ही नहीं जाता है, यानी क्विक फिक्सेस फौरी तौर पर तो आपको रिलीफ दे देते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन आपकी लाइफ में बहुत क्राइसिस क्रिएट कर रहे होते हैं। हम बात अभी उन बिहेवियर्स की, उन बिलीव्स की बात कर रहे हैं जो हम सबको करनी चाहिए। मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इलनेसेस राइट नाउ, वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में भी मैं अगर देखूं तो लोग अपनी जिंदगी को इस डर से चेंज नहीं कर रहे होते कि अब इसका कोई फायदा नहीं नजर आ रहा उनको फौरी तौर पर। अक्सर औकात ये है, जैसे आपने बात की कि अगर कोई एक आर्गुमेंट हो रहा है या कोई बात डिस्कस हो रही है, तो अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये बंदे ने पहले भी कोई मशवरा सही दिया था, ये इसने पहले भी कोई बात ठीक की थी, तो उस पर रिलाई कर जाते हैं कि ये बंदा ठीक है, इसकी बात मान लीजिए। अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू उसको अक्सर रिप्रेस कर लेते हैं, जिससे उनकी अपनी जो फीलिंग्स है, जो अपना काम है, वो मे भी किसी गलत डायरेक्शन में भी जा सकता है, लेकिन उस बंदे को रिलाई कर रहे होते हैं कि ये ठीक होगा, ये बात जो कर रहा है ये अच्छी होगी। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं कि आपको अपनी बात छोड़ के दूसरे की बात पे चले जाना, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ देना मुश्किल होता है। और आप जो बात कर रही है ना कि टाइम टेकिंग है एंड ऑल दैट, यस इट इज़, लेकिन आप क्वालिटी ऑफ लाइफ देखें ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर बंदे की अपनी है ना, कि अगर जो वो दिन आज गुजार रहा है और अगर वो देख रहा है कि मेरा कोई एक चीज़ें ठीक नहीं हो रही, ये तो जो शुरू में आपने प्रोग्राम में कहा ना कि हम इंसान अशरफुल मखलूकात क्यों है, तो वो इसी वजह से है कि वो सोच विचार करे। सो अगर वो सोच विचार करना शुरू कर दे कि मुझे ज़िंदगी में क्यों इतनी तकलीफ़ें मिलती हैं, क्यों लोग मेरा फ़ायदा, और इट्स वेरी इजी टू से मिस इतरत के इसको भी ठीक हो जाना चाहिए और ये भी क्यों नहीं अपने आप को ठीक कर लेता, तो फिर मैं ठीक हो जाऊँ। मैं आपको बताऊँ ऐसा होता नहीं है। आप अगर अपने पूरे एनवायरनमेंट को भी चेंज कर देना तो आप तसल्ली नहीं हो सकती आपकी। ये चीज़ कहीं अपने अंदर से ही पैदा होती है, और ये जब प्रॉब्लम्स आप लाइफ में फेस करते हैं, देखिए स्ट्रगल, स्ट्रेसेस, प्रॉब्लम्स तो इनएविटेबल है, हर एक की लाइफ में होंगे, ठीक है। अब उससे आपको थॉट लेवल पे या बिलीव्स के लेवल पे कुछ शेकन हुए रहना, हिले रहना, परेशान हुए रहना, स्ट्रेस्ड आउट हुए रहना, तो आपकी पूरी लाइफ ही डिस्ट्रॉय हो गई ना। तो कुछ एटीट्यूड्स हैं, रूल ऑफ थंब हैं, कुछ चीज़ें ऐसी जो कि आप एडॉप्ट कर लें एज योर हैबिट्स, अपनी लाइफ का पार्ट बना लें। कुछ सोचने के तरीके जिन पे अभी हम बात करेंगे, मैं भी और मिस भी, वो कुछ चीज़ें अपनी हैबिट्स बना लें, आपकी लाइफ बेहद बेहद आसान हो जाती है। कोई भी चैलेंज हो, कोई भी सिचुएशन हो, यू कैन हैंडल इट वेरी वेल। मैं इसी तरफ आना चाह रही हूँ कि इतनी लॉन्ग प्रैक्टिस की बजाय कोई फर्स्ट स्टेप के ऊपर आज बात की जाए कि जब हम पॉजिटिविटी को अपनी ज़िंदगी में लाना चाह रहे हैं, तो फिर वो पहला कदम क्या होगा, वो पहली स्ट्रैटेजी क्या होगी जिसके इस्तेमाल से हमारी ज़िंदगी किसी पॉजिटिविटी की तरफ जाना शुरू होगी। तो वो ऐसी पहली चीज़, वो टिप क्या होगा? देखिए बिल्कुल उस पर हम बात करेंगे कि वो पहला स्टेप है क्या। अभी कोई ब्रेक तो नहीं हमने लेनी, बिकॉज मैं ये चाह रही हूँ कि फिर हम जब बात करें तो फिर उस पर बिल्कुल हम ब्रेक के बाद इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप मुझे उस रास्ते पे तो डाल दें क्योंकि ऐसा ना हो कि हम ब्रेक पे जाएं और हमारे देखने वाले जो हैं वो इधर उधर हो जाएं। तो मैं चाहती हूँ कि ब्रेक पे जाने से पहले उनको हम एक नुक्ता ज़रूर दे के जाएँ कि हम ब्रेक पे जाने वापस आने के बाद हम किस चीज़ के ऊपर मिस्ट्री बस्ट कर देते हैं। मिस्ट्री बस्टर आपको दे देते हैं कि वो वर्ड है एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, राइट। इस पे हम बात करेंगे और एक्ट्स ऑफ काइंडनेस पे भी हम बात करेंगे। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है नाज़रीन। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपके साथ बात करेंगे एक ऐसे टिप के ऊपर, एक ऐसे पॉइंट के ऊपर जहाँ से आप अपनी ज़िंदगी को किसी पॉजिटिव वे के ऊपर डालना शुरू कर सकते हैं और ज़िंदगी की क्वालिटी को चेंज करने में ये काम आपको बहुत आसानी फराहम करेगा, जिसको कि अभी मिस तहसीन ने बताया कि ये एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड है। और ये क्या है और ये कहाँ से आता है, इसकी प्रैक्टिस किस तरह की जाती है, इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे ब्रेक के बाद। तो कहीं मत जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। महज आपके नशा करने या ना करने का मामला नहीं है, ये एक बीमारी का मामला है और वो बीमारी आ चुकी है जिसका सबूत ये है कि आपको बहुत ज़्यादा नशा करना पड़ता है और फिर भी उसका कोई आपकी मर्ज़ी का असर नहीं होता और कुछ मनफी असरात भी आते हैं, जैसे शराब के नशे में इंटॉक्सिकेशन होती है,
इसी तरह दूसरे नशों में भी कुछ ज़िमनी असरात आते हैं। चरस के नशे में इरिटेबिलिटी होती है और बाज़ औक़ात तो डिल्यूजन्स होने लगते हैं, यानी ऐसे नज़रियात ज़हन में आने लगते हैं कि दूसरे लोग पागल समझने लगते हैं। तो वो उन टॉक्सिन्स की वजह से होते हैं जो नशे के जिस्म में सही तरह से प्रोसेस ना होने की वजह से सामने आते हैं। सबसे पहला जो नज़रिया है वो ये है कि मरीज़ को समझ में आ जाए कि उसके जिस्म में, यानी सिर्फ जहन में तो नशे का शौक़ पल रहा है, लेकिन जिस्म में नशे की मुखालफत उभर रही है। नशे के मरीज़ के वादों और इरादों से कुछ नहीं होता इस बात से है कि वो करता क्या है, उसके अमल क्या है। चूँकि फैमिली मेम्बर का बड़ा गहरा रिश्ता होता है अपने प्यारे से जो नशे की बीमारी में है, तो वो अगर आगे बढ़ के पहले कुछ ट्रेनिंग लें और फिर पेशेंट के साथ, मरीज़ के साथ बात करें, मिलजुल कर बात करें, एहतराम से बात करें, मोहब्बत से बात करें, तो बहुत जल्द मरीज़ का इलाज हासिल करने के लिए कायल होना मुमकिन हो जाता है। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है, और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे ग्रैटिट्यूड के एटीट्यूड की, जो हमारी ज़िंदगी में जब शामिल होता है तो किस तरह ज़िंदगी को तब्दील करता है, और हमारे माहिरीन भी इस हवाले से हमारी मदद करेंगे। और मैं चाहूँगी कि मिस तहसीन आप बताएं कि ये ग्रैटिट्यूड आखिर है क्या चीज़। देखिए, ग्रैटिट्यूड या शुक्रगुजारी जो है ना, ये एक यूनिवर्सल एक फिनोमेना है। पूरे हर रिलीजन में, हर मेजर रिलीजन में इसको एडवोकेट किया जाता है, एंडोर्स किया जाता है। बेसिकली द आइडिया इज़ कि आप अपना माइंडसेट कुछ ऐसा बना लें, अपना सोचने का तरीका कुछ ऐसा बना लें कि हर चीज़ की पॉजिटिव साइड को, खा वो आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, आपकी ज़िंदगी में आपके सिग्निफिकेंट अदर्स हैं जिनके साथ आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपके क्लोज्ड वंस हैं, या ऑल ओवर द वर्ल्ड के बारे में अपना व्यू पॉइंट ऐसा बना लें कि उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अपने माइंड में बार बार दोहराएं और अपने आप को बताएं। पावर ऑफ सजेशन है ना, कि अपने आप को बताएं, रीइंफोर्स करें इस आइडिया को कि ये चीज़ें हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। आपकी सेल्फ इस्टीम से स्टार्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल अपने सेल्फ इमेज को, कॉन्फिडेंस लेवल को बेहतर बनाने के लिए अगर आप फोकस करेंगे उन चीज़ों पे जो कि आपकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज़ हैं, जो कि आपके अंदर अच्छी चीज़ें, और मोस्टली हम सब के अंदर लाइक बाय डिफ़ॉल्ट हमारी बाय बर्थ जो है कुछ चीज़ें ज़्यादा अच्छी ही होती, कुछ ड्रॉबैक्स होते हमारी लुक्स में मे बी, या हमारे कोई एनवायरनमेंट में, या हमारी पर्सनैलिटी में कुछ चीज़ें होती हैं, बट उनमें भी मार्जिन होता है इम्प्रूवमेंट का। तो मोस्टली आपकी लाइफ में अच्छी ही चीज़ें होती हैं जो कि आप ऑल द टाइम यू कैन बी थैंकफुल फॉर देम। फिर आप जिन लोगों के साथ रहते हैं वो आपको कितनी फेवर्स, कितनी तरह की फेवर्स दे रहे हैं, कितनी सारी आपको फाइनेंशियल, इमोशनल, सोशल फेवर्स मिल रही होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर मांगे, बगैर कहे, उनके लिए थैंकफुल रहना। इस तरह से आपके रिलेशनशिप्स आप देखें कितने बेहतर रह सकते हैं। फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिवर्स से आपको कितनी फेवर्स मिल रही हैं, यू आर नॉट पेइंग अ पेनी फॉर दैट, और आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ये है कि आपका सेल्फ इमेज, आपके रिलेशनशिप, अगर आप एक थैंक यू भी बोलते हैं ना जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, आप छोटे छोटे जेस्चर्स पे आप शुक्रिया अदा करते हैं,
आप कॉम्प्लीमेंट देते हैं, आप उनको अच्छा लफ्ज़ बोलते हैं, तो आप रिसीव भी फिर करते हैं। और ग्रैटिट्यूड के बारे में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये बड़ी कोई कंटेजियस सी चीज़ है कि आप जब इसको प्रैक्टिस करने पे आते हैं ना, एक तो थॉट लेवल पे है कि आपने कुछ सोचों के लेवल पे, फिर जब आपके एक्शंस में वो चीज़ आती है, और सिर्फ वो ज़बान के अल्फाज से नहीं, आपके जेस्चर्स से, आपके एक्शंस से आप ग्रैटिट्यूड बहुत सारा दूसरों को शो कर सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली 100% उसका रिस्पॉन्स भी मिलता है। और अगर ये एक आप चेन बना लें, एक अपनी हैबिट बना लें, अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें, तो आप सोचें वो सब नेगेटिव कोर बिलीव्स, वो सब ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स कहाँ पे जाएंगे और किधर उनकी जगह बचेगी आपकी लाइफ में। बिल्कुल ठीक। जैसे हम बात करें ना, जैसे आपने कहा कि हम क्या आज करें तो हमें आगे जाकर, या कोई आज बता दें कि वो टिप क्या है कि जिसमें हम पॉजिटिव कोर बिलीफ के ऊपर बात जो कर रहे हैं। जैसे हमने इस फोरम से आपको डिफरेंट लोगों से ये बात कहते हुए सुनाई देगी कि आज अगर हम अपनी ज़िंदगी में 4-5 चीज़ों को ऐड करते हैं तो हम एक साउंड मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। और वो क्या है कि आज कोई 30 से 40 मिनट अपनी वॉक एंड एक्सरसाइज निकालें, अपनी नींद को पूरा रखें, अपने खाने को बैलेंस्ड रखें, और लड़ाई झगड़ों में मत पड़े, यानी अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाएं। तो ये 4 चीज़ें करने से आइंदा आने वाले दिनों में आप ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों से बच जाएंगे फॉर श्योर। ठीक है। अब जब हम नज़रियात की बात करते हैं तो नज़रियात में आज जो हमें ऐड करने की ज़रूरत है, हम अपनी सबको अपनी ज़िंदगी में, वो ये एक स्पिरिचुअल एक्शन है जिसको हम ग्रेटिट्यूड कह रहे हैं। और ग्रेटिट्यूड का मतलब है शुक्रगुजार होना। देखिए, फितरतन शायद हमारा फोकस ज़्यादा उन चीज़ों पर होता है जो हमें नहीं मिल रही होती। बिल्कुल। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे हम बिल्कुल भी गौर नहीं करते, और हमें गौर करके उसका शुक्र ज़रूर अल्लाह ताला की ज़ात को, या जिससे भी हमें मिल रही होती है वो फैसिलिटी, हमें ज़रूर करना चाहिए। चाहे वो आपका फैमिली है, चाहे वो आपका सर्वेंट है, चाहे वो कुछ भी, यानी आपका कोलीग है, कोई आपके फ्रेंड्स हैं, कोई रिश्तेदार हैं, अपने आप को भी हम कह सकते हैं। सो ये एक्शन जो है जिसको हम ग्रेटिट्यूड कह रहे हैं, और इसको स्पिरिचुअल एक्शन कहा जाता है कि शुक्रगुजारी जो है ये कोई स्पिरिचुअल एक्शन है। और अगर हम आज तलाश में रहेंगे कि मुझे किन किन चीज़ों पर शुक्रगुजारी करनी है, कि आज लाइट इतनी नहीं गई तो मैं थैंकफुल हो सकता हूँ, है ना, छोटी छोटी चीज़ें। इसमें एक एग्जांपल, मैं जब इसको तैयार कर रही थी तो एक एग्जांपल थी कि एक खातून लंच करने बैठती हैं तो उनको गरम खाना पसंद था, तो वो खाना गरम नहीं था जब वो खाना शुरू हुई, तो एकदम से उनका मूड ऑफ हो गया। फिर उन्होंने सोचा कि मैं रादर के अपना मूड अपसेट करूं, मैं इस पे बारे में भी तो सोच सकती हूँ ना कि मुझे खुद नहीं बनाना पड़ा, मुझे तैयार खाना मिल गया, और जिसने तैयार किया है तो मैं उसको थैंक यू बोल दूँ। तो ये एफर्ट तो मेरी बच गई। तो हमारा फोकस जो है, वो जो हम शुरू के प्रोग्राम्स में भी, इफ़ यू गाइज रिमेंबर, बात करते थे कि अपनी फोकस को रादर के हम नेगेटिव और वो जो नहीं है उस पर कर दें, जो कि हकीकत हो सकती है। मतलब उसमें ये हो सकता है कि वाकई में वो कोई ऐसे समटाइम ऐसी एक्सीडेंट्स हमारे साथ हो जाते हैं, इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, बट उस पर फोकस कर कर के आप अपने मूड को जलाने की बजाय उन चीज़ों को के ऊपर फोकस कर लें जो कि आपको ज़रा सेटिस्फेक्शन की फीलिंग देती हैं, जो इत्मीनान और सुकून की फीलिंग्स देती हैं, तो आपका मूड उससे इफेक्ट नहीं होगा। एंड जब में सितरत मूड इफेक्ट नहीं होगा और आप दिन में बहुत सारे ऐसे एक्शन करेंगे तो आप नेगेटिव नहीं होंगे। द कनेक्शन इज हियर कि जब आप नेगेटिव नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ों के बारे में पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू आपका बनना शुरू, बिकॉज जब हम नेगेटिव फीलिंग्स के साथ होते हैं, जब हम बैड मूड के साथ होते हैं, तो तभी हम नेगेटिव थॉट्स की, टेक्निकली हमारी नेगेटिव थॉट्स की फायरिंग ज़्यादा हो जाती है जब हमारा मूड खराब। बिल्कुल, हम पूरे सफ़ेद कागज़ के ऊपर उस एक नुक्ते को देखते हैं, जो नुक्ता से आए, और उसी के ऊपर अपना फोकस रखते हैं, बजाय इसकी कि हम ये देखें कि पूरा कागज़ जो है वो सफ़ेद। सो पॉजिटिव यानी शुक्रगुजार और उन चीज़ों पर फोकस करना जो कि हमारे पास हैं, इससे ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव बिलीव्स बन जाएंगे। इससे ये है कि आपका स्टेट काम रहेगा, आपका मूड बैड नहीं होगा, और आपके अंदर वो एबिलिटी खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगी कि आप ज़िंदगी को देखने का जो लेंस है
द परसेप्शन यू हैव ऑटोमेटिकली वो आपकी पॉजिटिव बनना चाहिए। देखिए फैक्ट ये है कि अपने जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं ना, उनको भी हम पूरी तरह से पोटेंशियल उनका एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे होते हैं। हाँ। और इंस्टेड हम उन चीज़ों पे फोकस करें तो कि ये होता तो मेरी लाइफ परफेक्ट होती। ये जो कमी है, तो जो हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो यही कहता है कि आपको वही मिलता है जिस पे आप फोकस करते हैं। अगर आप पॉजिटिव प्रेजेंटली रिसोर्सेज, एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज जिनके साथ आप पैदा हुए, आपके एनवायरनमेंट है, उनका पूरी तरह उनके पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करें, यूज करें, तो आपके वो और ज़्यादा आपकी लाइफ में आते हैं। और इसी तरह उन चीज़ों पे, नेगेटिव्स पे आप फोकस करेंगे जो एब्सेंट है आपकी लाइफ से चीज़ें, तो आपकी लाइफ से फिर चीज़ें कहीं जाना शुरू होंगी, कमियां ज़्यादा आपको मिलना शुरू होंगी। तो ये थोड़ा सा एक बेसिक साइंस है, अगर इसको हम थोड़ा सा समझ लें। जैसे कि अशरफुल मखलूकात की मैम आपने शुरू में बात की, तो इंसान में मैम ने भी वो मैं बात करने लगा तो मैम ने एक कोड बेहतर कर दी। तो ये है कि अक्सर हम ज़रूरियात को ज़्यादा तरजीह दे रहे होते हैं कि मेरे पास ये लग्जरी गाड़ी नहीं है, ये लग्जरियस घर नहीं है। तो अगर हम अपने इंसान होने को ही देख लें, एक तो अशरफुल मखलूकात अल्लाह ने हमें बनाया, उसके बाद हमारे पास ऐसी सलाहियतें मौजूद हैं कि हम उसका शुक्र अगर हम करते भी रहें तो वो ख़त्म नहीं हो सकता, कम होगा, बिल्कुल कम होगा। कुछ लोग हम कहते हैं कि जी मैं चल नहीं सकता, कोई कहते हैं कि मेरे पास ड्रेस अच्छा नहीं है, कोई कहते हैं सवारी नहीं है, तो कुछ लोग ऐसे भी जिनके पास पाँव भी नहीं। तो ऐसे हमें अगर नेगेटिव थिंकिंग पे ज़्यादा चले जाएंगे और सोचने लग पड़ेंगे ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है, तो फिर हम उस रास्ते पे चल पड़ेंगे, उस ट्रैक पे चलेंगे और अपनी थॉट्स को उस तरफ कन्वर्ट कर लेंगे और हमेशा हम किसी ना किसी स्ट्रेस या किसी प्रॉब्लम में मुब्तला रहेंगे कि उसके पास ये चीज़ है, मेरे पास नहीं है, जबकि अल्लाह ने हमें हर चीज़ अता कर दी गई। तो अगर हम उन्हीं चीज़ों को अगर कोड करें और उन्हीं चीज़ों को देख लें कि अक्सर हम अप लेवल को देखते हैं कि वहाँ पर हम नहीं है, तो हमें पीछे भी देखना चाहिए कि कुछ लोग हमारे से पीछे भी मौजूद हैं, वो भी हमसे हमारा देखते हैं, तो हमें इस चीज़ का भी शुक्र करना चाहिए कि हमारे पास ये चीज़ें तो मौजूद। बिल्कुल, अपनी तमाम तर सलाहियतों को सही एक्सटेंट पे रख के परखना, जानना, यही तो हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है कि हम चाहते हैं कि लोगों में वो शऊर पैदा हो कि वो अपनी हकीकत को पहचाने, वो अपने आप को अच्छे से अंडरस्टैंड करें और वो ये देखें कि वो क्यों अशरफुल मखलूकात है और किन किन चीज़ों पे वो शुक्रगुजारी पैदा कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। और क्योंकि ये भी फैक्ट है कि शुक्राना ही वो वाहिद ज़रिया है जो आपकी नेमतों को बढ़ाता है। और ये जैसे मिस तहसीन ने भी बताया कि ये एक यूनिवर्सल वैल्यू है, यानी दुनिया के तमाम मज़ाहिब, तमाम वैल्यू सिस्टम जो है वो शुक्रगुजारी को प्रमोट करते हुए नजर आते हैं। यू फील बेटर, बिल्कुल द पॉइंट जो कि हम एजुकेट करना चाह रहे हैं, बिकॉज हम माइंड ओवर मूड की बात करते हैं ना, सो जब हम ये कहना शुरू करेंगे तो फीलिंग्स अच्छी डेवलप होंगी। फीलिंग्स अच्छी डेवलप होंगी तो ऑटोमेटिकली, टेक्निकली हमारा जो थॉट का एरिया है ना ब्रेन में, वो और हमारा जो इमोशन का एरिया है, ये एक दूसरे को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। Exactly. अगर हमारे पॉजिटिव थॉट की एक्टिविटी इंक्रीज होती है तो हमारे इमोशनल ब्रेन की एक्टिविटी कम होती है, एंड अगर हमारे नेगेटिव फीलिंग्स की एक्टिविटी कम होती है तो हमारी पॉजिटिव थॉट्स की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। सो ये टेक्निकल रीज़न भी है इसके पीछे। और ग्रेटिट्यूड की बात जब हम कर रहे होते हैं तो ये इनफैक्ट आपके अंदर फीलिंग्स ऐसे क्रिएट करेगा जो कि पॉजिटिव परसेप्शन को आपके अंदर आने में ज़रा आसानियाँ पैदा करना। सही। अच्छा मिस, यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी जो कि हमारे देखने वालों को काफ़ी मदद करेगा। वो ये है कि मैंने बहुत नोटिस किया है कि हम शुक्र अदा करते हैं वहाँ पर जहाँ हमारा कोई फॉर्मल रिलेशनशिप होता है, उन लोगों को जिनके साथ हम किसी वर्क प्लेस की सेटिंग में होते हैं, जिनके साथ हमारा कोई ऑब्जेक्टिव रिलेशनशिप होता है, या कोई स्ट्रेंजर्स होते हैं हमारी ज़िंदगी में जिनका हमारी ज़िंदगी से डायरेक्ट कोई ताल्लुक़ नहीं होता, और हम ऐसे लोगों को शुक्र गुज़ार उन लोगों से नहीं होते जिनके साथ हमारा कोई क्लोज़ इमोशनल रिलेशन है। जैसे हम दोस्तों को शुक्रिया नहीं कहते, जैसे स्पाउसल रिलेशनशिप में शुक्रिया नहीं कहा जा रहा होता, माँ बाप या औलाद को हम शुक्रिया नहीं कहते। तो इससे हमारी ज़िंदगी में किस किस्म के नुकसानात पैदा होते हैं? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम के रेफरेंस में हमारे देखने वाले इस कॉन्सेप्ट को ना सिर्फ ये कि अडॉप्ट करें बल्कि अपने इर्द गिर्द इसको प्रैक्टिस करें और इस चीज़ की अहमियत को आप उजागर करें कि अपने घर वालों से, अपने स्पाउसल रिलेशनशिप में, अपने दोस्तों से, अपनी औलाद से, अपने माँ बाप से शुक्रिया कहने की क्या अहमियत है
और इससे जो चेंज ज़िंदगी में आता है वो स्ट्रेंजर को शुक्रिया कहने में नहीं आता। तो मैं चाहती हूँ इसकी कोई वजाहत आप मतलब आपने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको बयान किया। और समटाइम जब यहाँ पर हम पेशेंट्स को ये स्पिरिचुअल एक्शन गाइड कर रहे होते हैं ना कि आपको इस अंदाज से भी सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़िंदगी में ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिस पे आप गौर कर सकते हैं। जो नहीं है उस पर सोचने की बजाय जो है उस पर थैंकफुल हो जाना। बिलीव करें इतना मुश्किल होता है पेशेंट्स को अपनी फैमिलीज को थैंक यू कहना। मतलब वो हेजिटेट कर रहे होते हैं कि जी हमने कभी कहा नहीं है, नेवर। तो ये एक, और इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि जब भी आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं हमेशा उसका बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। अगला बंदा अच्छा फील करके और क्लोज रिलेशन में आ सकता है, चाहे वो कोई फादर है, मदर है, बहन भाई है, आपका स्पाउस है। तो ये इसका आप करके देखें। मतलब मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आप करें और फिर हमसे अपनी जो है इसका मैम इसी में मैं ऐड करना चाहूँगा कि अक्सर हम लोग सोच लेते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने या मेरे भाई ने, बड़े भाई ने या किसी और रिलेटिव्स ने, बिल्कुल जो क्लोज रिलेशन हैं जिनके साथ, उन्होंने मेरे लिए अच्छा किया, मैं उसको थैंकफुल कहूँ या उसके पास जाऊँ, लेकिन उसको हम सोच लेते हैं लेकिन एक्ट नहीं करते। एक्ट ना कर घुट जाते हैं, उस बात को रोक लेते हैं। तो अगर वो एक्ट हम कर दें तो मेरे ख्याल से जो उसके पास पहले खुशी है कि मे भी उसको फील हो जाता है कि आप खुश हो गए उसकी वो चीज़ काम करने से या उसने वो चीज़ जो आपको दी है। लेकिन जब आप थैंकफुल का ये जो लफ्ज़ है या एलिमेंट यूज़ करेंगे तो जो उसको उस टाइम सुकून या अच्छा महसूस होगा, रिलेशनशिप का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मतलब ऑटोमेटिकली जब आप किसी की हेल्प को एक्नॉलेज कर रहे हैं एंड आप ग्रेटफुल हैं उसके, तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब हम दूसरों के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम अपनी बात कर रहे हैं, तो तब भी आपका सेटिस्फेक्शन लेवल जरा अप हो जाता है। हम इसको डिस्कस कर रहे थे, आई रियली वांट कि मिस्टर हसीन उसको भी डिस्कस करें। तो मिस्टर हसीन सेड कि मैं मोहसिन साहब का जिक्र जरूर करूंगी इस प्रोग्राम में। मतलब ही हैज़ द अपॉर्चुनिटी कि वो, उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं। मोहसिन साहब हमारे बहुत ही मोहतरम यहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव पीआर हैं और वो हम सबके लिए इंस्पिरेशन है। बिल्कुल उनकी बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल, मेरा ख्याल है ग्रैटिट्यूड के लिए उनसे खूबसूरत एग्जाम्पल कम ही हमें मिलेगी। कि मैं उनका एक इंटरव्यू भी सुन रही थी और उनसे बातचीत भी जब भी होती है तो ही वाज लाइक कि जब फर्स्ट डिसेबिलिटी मेरी लाइफ में कि मेरी लेग्स जो है वो गई एक पोलियो के रिज़ल्ट में, तो उस वक्त ज़ाहिर है एक डिसअपॉइंटमेंट और वो सारी चीज़ थी। तो उस वक्त मैंने अपने आप से पूछा, जब मैं थोड़ा सा लो भी था, तो मैंने कहीं अपने आप से पूछा कि अच्छा चलो मेरी टांगें नहीं हैं तो मेरे हाथ तो है ना, मैं उनसे तो काम कर सकता हूँ। फिर जब आइज़ वाला मसला हुआ तो मैंने सोचा कि चलो मैं देख नहीं सकता तो मैं सुन तो सकता हूँ, मैं बोल तो सकता हूँ, बात तो कर सकता हूँ। और आज उनकी बातचीत के उस खूबसूरत अंदाज ने आप देखें कि माशाल्लाह उनकी रिस्पेक्ट, उनका करियर, उनकी हर चीज़ कितने अच्छे तरीके से वो लेके चल रहे हैं कि एक इतनी मोटिवेशन है उन लोगों के लिए भी जिनके पास अपेरेंटली हर वो चीज़ है, बट ये है कि वो इतनी लिमिटिंग चीज़ों के साथ भी। फिर एक और एग्जांपल मैं देख रही थी जो खातून ने अभी रिसेंटली, जिनकी लेग्स नहीं हैं और उन्होंने माउंट एवरेस्ट को किया है, कॉन्कर किया है पूरा, तो वो उनका भी मैं इंटरव्यू सुन रही थी कि शी वाज लाइक कि मैं जो कर सकती हूँ मैं वो तो करूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी कंटेंटेड और आई एम ओके विद माई सेल्फ। मुझे कोई रिजेंटमेंट नहीं आती, मुझे कोई दुख नहीं होता, उस होपलेसनेस में से मैं निकल आई हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी रिलेशनशिप्स को जिनको हम बड़ा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं उनकी मैं ज़रूर बात करूँ आपके साथ कि बड़े मिराकुलस इफेक्ट्स आप देखते हैं जब आप छोटे छोटे सेंटेंसेस भी, स्पेशली आपकी मैरिड लाइफ में आप जो स्पाउसेस को थोड़ा थोड़ा भी इंकरेजमेंट की बात है ना कि थोड़ा सा भी फीडबैक हस्बैंड दे वाइफ को या वाइफ दे हस्बैंड को, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट छोटे छोटे खूबसूरत जुमलों से, मे बी एक स्माइल से, किसी जेस्चर से, किसी गिफ्ट से या किसी कॉम्प्लीमेंट से आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। तो इसको ज़रूर प्रैक्टिस किया करें, इट हेल्प्स। जहाँ आपने मोहसिन साहब का जिक्र किया वो तो हमारे सबके लिए क्या बल्कि पूरी दुनिया के लिए इस वक्त एक इंस्पायरेशन का सोर्स है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जो किसी न किसी यूनिकनेस के साथ हैं। अगर वो अपनी डिसेबिलिटी को यूनिकनेस के तौर पर अगर देखना शुरू कर दें और वो अपने पास जो रिसोर्सेज मौजूद हैं अगर फोकस अपना उस तरफ करते हैं तो यानी ग्रेटिट्यूड को ऑपरेट करके चलते हैं तो वो अपनी उस यूनिकनेस के ज़रिए ही, यानी वो उनकी डिसेबिलिटी जो है
वही बाइस Strength बन उनकी जाती बन है, जाती उनकी है। स्ट्रेंथ बन जाती है उनकी। मोहसिन साहब की हमने बात की, आपने भी की, तो मेरा जब हायरिंग के प्रोसेस में सबसे पहले मेरी मोहसिन साहब से फ़ोन पे बात हुई, तो मैंने जब उनसे बात की तो तकरीबन 15 से 16 मिनट की बात थी वो, तो उसमें मुझे एक लम्हा भी महसूस नहीं हुआ कि ये कोई इनके पास डिसेबिलिटी है, इनको मौजूद है। तो उनकी जो बात करने का अंदाज़ था, मुझे अप्रिशिएट करने का अंदाज़ था, वो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा कि सर मुझे आप बुलाएं ज़रूर अपने पास, मुझे मिलने का मौका दें। तो जब मैं उनसे मिला तो मैं देख के, मुझे पहले नहीं पता था, तो मैंने फिर बाद में पूछा तो उन्होंने कहा जी इनको ये 2 प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने कहा मैं बिलीव नहीं कर सकता इस चीज़। देखिए बात वहीं आती है जो हमने पहले प्रोग्राम में बात की थी इस सीरीज़ के, कि आप अपनी सोचों में किन चीज़ों को जगह देते हैं, आप अपनी सोचों की क्वालिटीज़ पे कितना गौर करते हैं और अपने लिए क्या डिसाइड करते हैं कि मैंने ज़िंदगी को किस तरह से गुजारना है, किन चीज़ों पे फोकस करना है और किन चीज़ों को मैंने अपनी लाइफ में कोई अहमियत नहीं देनी। और यहीं से सारा मामला जो है वो शुरू होता है और आपकी लाइफ की जो एक स्ट्रक्चर है, एक शक्ल है, वो यहीं से बनना शुरू होती है कहीं। अच्छा, इसमें मिस शुमाजा एक टेक्निकल सा क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि हमारे देखने वालों को मदद करेगा कि ये जो हमारे साथ एक फिनोमेना जुड़ा हुआ है कि हम स्पाउजल रिलेशनशिप में, ख़ास तौर पे ये मिथ है हमारी सोसाइटी का, इसको भी ज़रूर डिस्कस करें कि सोचा ये जाता है कि अगर मैंने अपनी वाइफ की तारीफ़ कर दी, उसके मुंह पे शुक्रिया इसको कह दिया, तो कहीं ये सर पे ना चढ़ जाए। कुछ इस किस्म के मिथ्स से हम गो थ्रू हो रहे होते हैं, जिसमें हम नुकसान अपना ही कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा अपना रिलेशनशिप का जो बॉन्ड है वो वीक हो रहा होता है। और ये इस थॉट से हम कैसे बाहर हैं? देखिए, ये जो हम ग्रेटिट्यूड की बात कर रहे हैं और थैंकफुल होने की बात कर रहे हैं, तो ये किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे। ये हम बात देखें, जैसे मैंने पहले थोड़ी देर बात की कि ये कोई मेरे लिए होगा। अगर मैं शुक्रगुजारी करती हूँ तो इससे मेरा मूड बेहतर होगा और मेरी लाइफ आसान होना शुरू। लेकिन अगर आप इस तरह की थॉट को जहन में रखते हैं या मिथ को जहन में रखते हैं कि सर पे ना चढ़ा लिया जाए, तो आई थिंक ये एक मिथ ही है, इसको एक गलत फहमी का इनाम दे तो वो ज़्यादा बेहतर है। शुक्र या जिसको एप्रिसिएशन, फीडबैक हर बंदे की ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए सोचो, कहा ये जाता है फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ द चैंपियन। एग्जैक्टली। सो अगर आप नहीं थैंक यू कहते, चाहे ज़रूरत नहीं भी है, आप अपने रिलेशन को बेहतर करने के लिए आप ये स्टेप ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ही का रिलेशन बेहतर होएगा, आप ही सुकून में आएंगे। तो इस तरह की मिथ से मुझे तो मेरा सजेशन ये है कि हमें ज़रा अपनी खुद डिज़ाइन करने की ज़रूरत है, रादर देन कि साइंटिफिक अप्रोच होती है ना कि वो ज़रा एक्सपेरिमेंट ऐसे करनी चाहिए। मैं चाहती थी कि तवज्जो ज़रूर इस तरफ दिला दी जाए कि इस तरह के मिथ्स जो हैं वो बाइस बनते हैं हमारे रिलेशनशिप्स को वीक करने के। तो ऐसी अगर आपको सोसाइटी से, दोस्तों से या कहीं से भी ऐसी कोई मदद मिलती है जिसमें अगर वो आपको इस तरह का कोई मशवरा देते हैं कि भाई बीवियां डिसरिगार्ड करना, ऐसे लफ्ज़ होते शायद हम इस फोरम पर बोलना नहीं चाहेंगे हम, बट यूनिवर्सली अगर हम बात करें ना, तो कोई भी अच्छी वैल्यू जब आप प्रैक्टिस करते हैं, इवेंचुअली उसका फ़ायदा आपको खुद ही हो रहा होता है। जो कारमा का एक कॉन्सेप्ट है ना कि आप जो यूनिवर्स को देते हैं, रिलेशनशिप्स में जो कंट्रीब्यूट करते हैं, आपको वापस वही चीज़ मिल रही होती है, तो इवेंचुअली वो आप अपने ही फ़ायदे और फेवर के लिए कर रहे होते हैं। जो छोटे छोटे हम कहें कि रिवॉर्ड्स होते हैं, कि अगर हम बच्चे को भी जब वो फर्स्ट स्टेप उठाता है तो उसको अगर रिवॉर्ड करना छोड़ दें, या उसके भागने को या उसके पढ़ने को, तो मे बी वो मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेंथन नहीं होगा, वो समझेगा ही नहीं कि मेरा कोई मकसद है, कॉन्फिडेंस उसका डेवलप नहीं होगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि छोटे छोटे जो रिवॉर्ड हम देना शुरू करते हैं, बेशक वो एक रिलेशनशिप में है या किसी छोटे बच्चे को दे रहे हैं या अपने किसी भी मैटर में दे रहे हैं, तो हमारे मूड को भी बहुत बेहतर करते हैं और अगले को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं, जिससे उसको अपनी फर्दर आने वाली लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं। बिल्कुल, जैसे मैं आज अपने नाजरीन का यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो हमारे प्रोग्राम को इतने शौक़ से देखते हैं, इतने अच्छे कमेंट्स देते हैं और अपना फीडबैक हमें देते हैं। तो मुझे भी चाहिए कि मैं आज इस ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करूं और उन्हें बताऊं और उनको साथ में ये भी बताऊं कि आपके मज़ीद कमेंट्स और फीडबैक्स भी हम यहाँ पर उनका इंतज़ार करें, ताकि हम आपको भी इस प्रोग्राम में डायरेक्ट शामिल कर सकें। और अगर कोई क्वेश्चन आप इस मौजू के हवाले से पूछना चाहें तो आप कमेंट्स के ज़रिए हमें वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट प्रोग्राम में भी मार्जिन रखेंगे कि हम आपके सवाल को जगह दे सकें और उसका जवाब दे सकें।
और यकीनन आज के प्रोग्राम ने आपको काफ़ी मदद दी होगी। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, इस छोटे से टिप को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें कि अपने करीबी लोगों को पहले तो शुक्रगुजार हूँ अपने हवाले से, फिर शुक्रगुजार हूँ आपके इर्द गिर्द जो आपके करीबी लोग हैं उनके हवाले से, और फिर शुक्रगुजार हूँ दुनिया के हवाले से कि इस दुनिया में, इस कायनात में आपके फ़ायदे के लिए जो जो चीज़ें मौजूद हैं, जिनको आप इंजॉय करें, जो आपकी बेहतरी के लिए काम कर रही हैं, उन सब चीज़ों के लिए अगर आप शुक्रगुजारी का एलिमेंट अपने जहन में लाते हैं तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाना शुरू कर देंगी। पहले भी वो फ़ायदा दे रही हैं, लेकिन आपकी थोड़ी सी कंसिडरेशन जो है इस फ़ायदे को इन्हांस करेगी। तो इसी पैगाम के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी और अपना ख़याल रखें। नेक्स्ट वीकेंड तक आप इस प्रोग्राम को बार बार देखें तो आपको ये उतना ही फ़ायदा देगा जितना अभी आपने इससे फ़ायदा उठाया। हमें इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफ़िज़।